ज्ञान की अच्छी धारणा के लिए पवित्रता के व्रत को अपनाने की अंतकाल है, इसलिए ऐसा अभ्यास करने की जो कि एक बाप के सिवाय और कोई याद न आए। दधीची ऋषि मिसल सेवा करते विकारों पर विजय प्राप्त कर जगत जीत बनने की मुक्ति जीवन मुक्ति दाता परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। संगम युग समाप्ति की ओर जा रहे हैं। दुख धाम के दुख बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए समय की रफ्तार तेज हो रही है। समय की रफ्तार के प्रमाण अविनाशी खजाने के अखुट सागर परमपिता परमात्मा को ऊना है कि हम सभी आत्माएं उनसे सर्व प्राप्तियां कर भरपूर हो जाएं, क्योंकि यही विधि है मायाजीत बनने की। ऐसा भरपूर होने के लिए तीव्र पुरुषार्थ चाहिए, इसलिए तीव्र पुरुषार्थी बनने का वरदान दे रहे हैं। वरदाता परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि उन्होंने जो भी सर्व प्राप्तियां कराई हैं, जैसे ज्ञान गुण शक्तियां वरदान खुशियां संतुष्टता स्वमान इत्यादि, उन सभी प्राप्तियों को स्वयं में जमा कर भरपूर हो रहने की समझ दे रहे हैं। कोई भी कभी इससे वंचित न रह जाए, कोई भी कमी न रह जाए, सावधान कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ भी कमी रहेगी वहाँ ही माया हिलाती है। मायाजीत बनना है तो सबसे सहज साधन सदा प्राप्तियों से भरपूर रहने का ही स्पष्ट करते हैं। समझ देते हैं कि कोई एक भी प्राप्ति से वंचित नहीं रहना, सर्व प्राप्ति हो ये ध्यान रखना है, क्योंकि समय की रफ्तार के प्रमाण जानी जाननहार परमपिता परमात्मा हम आत्मा को आगाह कर रहे हैं कि कोई भी समय कुछ भी हो सकता है, इसलिए प्राप्तियों से भरपूर बनना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हार खा जाएंगे। परीक्षाओं में तीव्र पुरुषार्थ कर भरपूर होने का समय अभी ही है। अभी नहीं करेंगे तो फिर कभी भी नहीं कर सकेंगे, ये भी स्पष्ट कर रहे हैं परमात्मा। जब तक वरदाता परमात्मा का पाठ है संगम युग में, तब तक ही हम भरपूर हो सकते हैं। उनका पाठ समाप्त होते ही प्राप्ति करने का समय भी समाप्त हो जाएगा। अचानक के खेल के लिए स्वयं को भरपूर और संपन्न बनाना है। प्राप्तियों को जमा करने की विधि है औरों के प्रति इन प्राप्तियों को यूज़ करना और भिन्न भिन्न परिस्थितियों में यूज़ कर प्राप्तियों को अनुभव कर अनुभवी बन भरपूर होना है। यही विधि है जमा करने की। जमा करने के महत्व को समझकर अपनी जमा का खाता भरपूर करना है। बाप सत्य है, ज्ञान सत्य है, आत्मा भी सत्य है, ब्राह्मण जीवन भी सत्य है, बाप सत्य भी है, अविनाशी भी है। इसलिए बाप द्वारा जो परिचय मिला है वो सब सत्य अर्थात सत्य और अविनाशी है। सत्यता रियलिटी है, अथॉरिटी है। बाप हमारे हैं और हम बाप के हैं, तो जहाँ सत्यता है वहाँ निर्भयता की शक्ति साथ होती है। दोनों साथ हो तो कोई भी कारण आ जाए हमें हिला नहीं सकता है। सत्य परमात्मा सत्य हैं तो फिर भय हो ही नहीं सकता है। हमें सत्यता की शक्ति को सदा अपने साथ रखना है। बना बनाया ये अनादि ड्रामा है, हम अविनाशी आत्माओं ने ये ड्रामा खुद बनाया है। जो भी एक्ट की है वो रिकॉर्ड हो गई है, अविनाशी हो गई है। रिकॉर्ड किए हुए पाठ के वशीभूत होकर हर आत्मा पाठ बजाती है। इसलिए प्रभु स्पष्ट कर रहे हैं कि हर आत्मा रूपी एक्टर की एक्ट फिक्स है। रिकॉर्डिंग कभी मिटती नहीं, अपने अपने समय पर इमर्ज होती है। उसी प्रमाण आत्मा पाठ में आती है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए कई आत्माएं कोशिश करती हैं और धर्म स्थापकों के लिए समझती हैं कि उन्हें मोक्ष मिल गया, परंतु मीठे परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि मोक्ष किसी को भी मिल नहीं सकता, इसलिए उसके लिए पुरुषार्थ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अशरीरी शिव पिता परमात्मा सृष्टि रूपी ड्रामा में हम आत्माओं के कल्याण अर्थ प्रवेश करते हैं, परंतु अपने लिए शरीर नहीं लेते हैं। लेकिन बिना शरीर के हम आत्माओं को सत्य से परिचित नहीं करा सकते, न हम उनकी प्रेरणाओं को कैच करने लायक रह जाते हैं, क्योंकि पतित बन जाते हैं। इसलिए सत्य परमात्मा सबसे पहले सृष्टि पर आने वाले कृष्ण की आत्मा, जो दादा लेखराज के रूप में पाठ बजा रहे थे और सत्य की तलाश में थे, धरनी पहले ही तैयार करते हैं प्रभु, और फिर सबसे पहले उन्हें परिचय देकर मर्जीवा बनाते हैं। जब वे मर्जीवा बन जाते हैं, पुरानेपन को बुद्धि से मिटा देते हैं, इस कदर मिटा देते हैं कि उन्हें देखने वाले और परिवार वाले भी जो है उनकी दृष्टि बदल जाती है, लौकिक से अलौकिक हो जाती है उनके प्रति। उनके मुख से उनके लिए बाबा शब्द निकलता है, तब सत्य परमात्मा उनका नाम ब्रह्मा रखते हैं
और उनके मुख का आधार लेकर सत्यता से परिचय भी कराते हैं और उनके माध्यम से अनेकों को अडॉप्ट भी करते हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, जिसे मुरली कहते हैं। स्पष्ट करते हैं कि वे मुरली सुनाने के लिए आधार लेते हैं, बाकी मुरली सुनाने के बाद जो भोग खिलाते हैं वो शिव पिता परमात्मा नहीं खाते हैं। वो भोग अव्यक्त ब्रह्मा की आत्मा स्वीकार करती हैं। परमात्मा किसी भी तरह का खान पान का हिसाब किताब किसी से नहीं बनाते हैं। स्मृति में पक्का करना है सत्य और उसी प्रमाण जीना है, इसलिए पुनः स्पष्ट कर रहे हैं कि हम सब आत्माएं भी अशरीरी हैं और परमपिता परमात्मा के साथ सूर्य चांद सितारों से पार ब्रह्म महतत्व, जिसे परम धाम, मूल वतन, निर्वाण धाम, शांति धाम कहते हैं, वहाँ पर झाड़ के मुआफिक हम सब आत्माएं रहती हैं। देखने में हम सब स्टार की तरह ही हैं। ज्ञान सूर्य परमात्मा जब सत्य से परिचित कराते हैं तो ब्रह्मा की आत्मा ज्ञान को एक्यूरेट धारण करते हैं, तो उनका जीवन जो अमावस तक पहुंच गया था वहां से लौटकर संपूर्ण बने, जैसे चंद्रमा की अवस्था होती है, इसलिए उन्हें ज्ञान चंद्रमा कहते हैं। उन्हें देखकर फिर मातेश्वरी बाप समान बनकर दादी का टाइटल लेने वाली आत्माएं, फिर अन्य आत्माएं सभी नंबरवार ज्ञान सितारे कहलाते हैं। सितारों की चमक आत्मा में आए हुए ज्ञान प्रकाश के प्रमाण होती है, जिसमें मातेश्वरी सबसे आगे है, उनकी चमक सबसे ज़्यादा है। समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि जब दुख अति में चला जाता है, जब आत्माओं में सत्य जानने की इच्छा जागृत होती है, पवित्रता की धर्म की अति ग्लानि हो जाती है, तब निराकार परमात्मा ड्रामा में प्रवेश करते हैं। पुरानी दुनिया को बदल नया बनाने आते हैं। कलयुग बदल सुखों से भरपूर स्वर्ग स्थापन करने आते हैं। सहज ज्ञान और सहज राजयोग सिखाकर हम आत्माओं को पावन बनाते हैं। हम अशरीरी आत्माएं परमधाम से नंबरवार आते हैं। आने का समय खुद ही तय करते हैं। की हुई रिकॉर्डिंग के अनुसार नीचे आकर 5 तत्वों का शरीर लेते हैं। पुनर्जन्म में आते हुए सतो रजो तमो प्रधान बनते हैं। वापस कोई घर जा नहीं सकता, क्योंकि हम सब विस्मृत हो जाते हैं और स्वधर्म के विपरीत कर्म कर दुर्गति को पा लेते हैं। रहन दिल गति सदगति दाता परमपिता परमात्मा सदगति करने के लिए पतित दुनिया में आते हैं। जो कार्य प्रभु करते हैं वो और कोई कर नहीं सकता। ये तो सच है। स्पष्ट कर रहे हैं कि उनके संग सेफ जाना है तो फिर प्योर बनो। पवित्रता के सागर परमात्मा संग जाना है तो पवित्र बनना पड़े। विश्व के करोड़ों शरीर में विराजमान आत्माओं की गति सदगति दाता परमात्मा ही करते हैं। धर्म स्थापक की आत्माएं भी इस समय तमो प्रधान है, उनकी सदगति भी परमात्मा ही करते हैं। स्पष्ट करते हैं कि ना वे खुद की और ना अपने फॉलोअर्स की गति सदगति कर सकते हैं, इसलिए उनकी गति सदगति करने के लिए भी प्रभु को ही आना पड़ता है। जो सत्य ज्ञान से अपना श्रृंगार करते हैं, श्रीमत पर चलकर सत्य प्रधान बनते हैं, उन्हें सुख धाम का वर्षा मिलता है, उनकी सदगति होती है। बाकी जो उनसे नहीं पढ़ते उन्हें मुक्ति धाम भेज देते हैं। जो भी आत्मा सृष्टि रूपी ड्रामा में आकर शरीर का आधार लेकर पुनर्जन्म में आती है, वो तमो प्रधान स्वरूप बनती है। इसलिए कोई भी किसी का उद्धार नहीं कर सकता है, कल्याण नहीं कर सकता है, दुखों से लिबरेट नहीं कर सकता है, सत्य बता नहीं सकता है। इसलिए सब तरफ से बुद्धि का योग हटाकर एक सत्य परमात्मा संग लगाना है। पावन सतो प्रधान सिर्फ पवित्रता के सागर परमात्मा ही बना सकते हैं, इसलिए प्रभु की इतनी महिमा है। राजयोगी बन शरीर रूपी राजधानी को श्रीमत प्रमाण चलाकर जीवन मुक्ति के संस्कार बनाने हैं। संस्कारों के प्रमाण ही फिर वर्षा मिलता है जीवन मुक्ति का। मुरली सदगति का ज्ञान है। जो मुरली की शिक्षाओं प्रमाण धारणा करते हैं वे सदगति को पाते हैं। प्रभु का फरमान है कि 63 जन्मों में किए हुए पाप कर्म विनाश करने हैं, सजाओं से बचना है तो अपने को आत्मा समझकर मेरे साथ योग लगाओ। दैहिक धर्म चाहे किसी का कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी की गति सदगति परमात्मा द्वारा ही होनी है। इसलिए परमात्म संदेश हमें सभी धर्म वालों को भी देना है। किसी की एक्ट बदल नहीं सकती है। सबका पार्ट ड्रामा में फिक्स है। हर एक की एक्ट का अनादि ड्रामा बना हुआ है, इसलिए साक्षी होकर देखना है। आत्मा अनादि है, इसलिए उसके द्वारा बनाया हुआ पार्ट भी अनादि है।
पहली बार जो पाठ बजाया अज्ञानता में बजाया, इसलिए फिक्स हो गया, क्योंकि अविनाशी रिकॉर्ड प्लेयर आत्मा में सब रिकॉर्ड हो जाता है, फिर घिसता नहीं है। हर 5000 वर्ष के बाद ड्रामा रिपीट होता रहता है। 4 युगों के ड्रामा में जब कलयुग होता है, अति में चला जाता है, तब परमात्मा कलयुग के अंतिम 100 वर्षों में हम आत्माओं को सजाओं से बचाने आते हैं। ये दौर जो है 100 वर्षों का, ये संगम युग कहलाता है। इसमें हम आत्माएं स्व परिवर्तन की विधि को अपनाती हैं और स्व परिवर्तन करती हैं। तो जो ईश्वरीय नियमों पर और मर्यादाओं में रहकर पाठ बजाते हैं, संपूर्ण पवित्र बनते हैं, स्व परिवर्तन कर विश्व परिवर्तन करने के कार्य में मददगार बनते हैं, व्यक्त से अव्यक्त फरिश्ता बनते हैं, वे प्रभु की छत्र छाया में आ जाते हैं और सजाओं से मुक्त हो जाते हैं। एक बाप दूसरा न कोई की स्मृति से 8 पेपर पास कर नष्ट मोह स्मृति लब्धा बनकर पास विद ऑनर बनते हैं। हार जीत के इस ड्रामा में कल्याणकारी शुभ चिंतक परमात्मा जीत पहनाने आए हैं, तो उनकी याद में रहकर उनकी श्रीमत प्रमाण चलना है और फिर कोई भी हमें हरा नहीं सकेगा। पवित्रता अहम है, इसलिए समझते रहें कि पवित्रता बिगर कभी धारणा नहीं हो सकती है। इसलिए मन वचन कर्म में दैहिकपन बिल्कुल समाप्त कर देना है। जितना शांत रहकर निराकार परमात्मा की याद में रहेंगे, उतना हम सेफ रहेंगे, भूलों से बचे रहेंगे और फुल पास हो जाएंगे। स्पष्ट कर रहे हैं मीठे परमात्मा कि उन्हें भूल औरों को याद करेंगे तो अंत में फेल हो जाएंगे। सुप्रीम टीचर से पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें फेल नहीं होना है। सभी चीज़ों का यथार्थ सत्य परमात्मा ही आकर बताते हैं। अहिंसा वास्तव में होती क्या है, ये सत्य परमात्मा ही आकर बताते हैं। उनके अनुसार देह का भान, देह का अभिमान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, बदले की भावना, अलबेलापन सब हिंसाएं हैं। ये सभी कमी कमजोरियां आत्मा की शक्तियों को खत्म कर देती हैं। काम विकार की हिंसा से आत्मा का घात होता है, फिर चाहे वो शादी का सर्टिफिकेट लेकर ही क्यों न किया गया हो, वो हिंसा है, क्राइम है। ये ऑलमाइटी अथॉरिटी पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा आकर स्पष्ट करते हैं। स्पष्ट करते हैं कि यह सृष्टि रूपी ड्रामा पवित्रता के धर्म से शुरू होता है। वृद्धि वहाँ भी होती है, लेकिन उसके लिए अपवित्र नहीं बनना पड़ता है। संकल्पों से आत्मा का आह्वान होता है और आत्माएं ऊपर से नीचे आती हैं, गर्भमैल में कुछ समय रहकर जन्म लेती हैं। स्त्री पुरुष इस समय दोनों आत्माएं नरक का द्वार बन गई हैं। इसलिए सभी को परमात्मा का फरमान है कि काम विकार की हिंसा को समाप्त कर पवित्र बनो, योगी बनो, विकारों पर जीत प्राप्त करो और जगत जीत बनो। स्वयं को सजाओं से बचाओ और वापस घर इज्जत से चलने की तैयारी करो। पवित्रता ही तंदुरुस्ती का राज है। इसलिए विकारी मनुष्यों की मत को नहीं सुनना है, जो ये कहते हैं कि शादी नहीं करेंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे। ईश्वरीय कुटुंब के हम सब बने हैं, तो माता पिता की मत पर चलकर सुख घनेरे का वर्षा लेना है। वो आत्माएं जो ये कहती हैं कि शादी नहीं करने से कमज़ोर हो जाते हैं, उनके लिए प्रभु सन्यासियों का उदाहरण देते हैं कि जो सन्यासी सदा पवित्र रहते हैं और वो कभी भी बीमार नहीं होते हैं, सदा तंदुरुस्त रहते हैं। और दूसरी तरफ शादी करने वालों को तो देख सकते हैं, अपवित्रता के कारण सब दुखी रोगी बनते ही चले जाते हैं। तो विकारी मनुष्यों की मत पर चलकर अपनी दुर्गति नहीं करनी है। अब पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा के फरमानों पर चलना है और संपूर्ण पवित्र बनना है। जैसे दधीची ऋषि ने विश्व कल्याण अर्थ अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा कर दी थी, ऐसे ही हमको भी ईश्वरीय सेवा में अपना तन मन धन खुशी से समर्पित कर जीवन को सफल करना है और प्रभु के संग जीने का पूरा आनंद लेना है। ओम